हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने के लिए डॉक्टर पेरिनियल एरिया पे कट लगाते हैं, जिसे बेबी की डिलीवरी के बाद रिपेयर कर दिया जाता है। इसे इपिजियोटमी स्टिचेज बोलते हैं। अब ये जो स्टिचेज हैं ऐसी जगह पे लगी होती हैं कि चलने फिरने में, उठने बैठने में या फिर स्टूल या यूरिन पास करने में दर्द होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपने टाँकों का ख्याल किस तरह से रखना है ताकि आपकी टाँकों में दर्द और सूजन कम हो और रिकवरी भी जल्दी हो जाए। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि डॉक्टर ने आपको जो भी दवाइयां और ऑइंटमेंट दिया है उसे रेगुलर टाइम से लेना है। अपने स्टिच एरिया को आपको क्लीन और ड्राई रखना है। इसके लिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप डेली बाथ लीजिए और टाँकों को नॉर्मल साबुन पानी से क्लीन करिए। आप जब भी स्टूल या यूरिन पास करने जाइए, टाँकों को गुनगुने पानी से या फिर अगर अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल पानी से क्लीन कर लीजिए ताकि वहाँ पे जो भी ब्लड, यूरिन या स्टूल लगा हो वो क्लीन हो जाए और आपको इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। क्लीनिंग करते समय डायरेक्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप जब भी क्लीन करिए आगे से पीछे की तरफ करिए, पीछे से आगे की तरफ अगर आप क्लीनिंग करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी एनल एरिया में इन्फेक्शन होगा, जो भी गंदगी होगी वो आपके टाँकों तक आएगी और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। आप इंडियन की जगह वेस्टर्न टॉयलेट को प्रेफर कीजिए क्योंकि इंडियन टॉयलेट में उखड़ू होकर बैठने से भी टाँकों में दिक्कत आ सकती है, आपको दर्द ज्यादा हो सकता है। अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में चेयर्स भी अवेलेबल है, आप उनका यूज कर सकती हैं। सिर्फ बात भी टाँकों की रिकवरी में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इसके लिए आपको एक बड़े से टब में गुनगुना पानी लेना है और उसमें 2 से 3 ढक्कन बीटाडीन या सेवलॉन का सोल्यूशन डालना है और 15 से 20 मिनट तक टब में बैठकर सिकाई करनी है। इससे टाँकों में स्वेलिंग और रेडनेस कम होगी और आपको दर्द कम महसूस होगा। आप आइस पैक से भी सिकाई कर सकती हैं। अगर घर में आइस पैक अवेलेबल नहीं है तो बर्फ को आप कपड़े में लपेट कर वहाँ 15 से 20 मिनट तक दिन में 3 से 4 बार सिकाई करिए। जैसे जैसे टाँकों में हीलिंग होने लगती है वहाँ पर इचिंग शुरू हो जाती है, तो आपको इचिंग नहीं करना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है क्योंकि इचिंग अगर आप करेंगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ेगा। पेरिनियल एरिया को ड्राई रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा तो भी इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो आप इनको ड्राई रखने के लिए एंटी फंगल पाउडर का यूज कर सकती हैं। सैनिटरी पैड को आप 3 से 4 घंटे पे चेंज कर लीजिए ताकि मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को ब्लीडिंग कम होती है तो वो सोचती हैं कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो चेंज करने की क्या जरूरत है, जब भीगेगा पूरा तो चेंज करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा करने से फिर इन्फेक्शन बढ़ सकता है। आप अंडरगारमेंट्स जो भी यूज कर रही हैं वो कॉटन के अंडरवेयर ही यूज करिए और लूज फिट क्लॉथ्स पहनिए। सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चढ़ सकती हैं लेकिन धीरे धीरे आराम से चढ़िए। बेड से उतरते समय भी पहले दोनों पैरों को आराम से नीचे रखिए, उसके बाद उतरिए। सोते समय भी आप दोनों पैरों के बीच में अगर तकिया लगाकर सोएंगे तो आपको काफी आराम फील होगा। पालथी मारकर बैठने से या फिर पैरों को एक के ऊपर एक रखकर बैठने से टाँकों पर प्रेशर पड़ता है और ये खुल सकते हैं। तो आपको जब भी बैठना है पैरों को एक दूसरे से सटाकर बैठना है। बैठने पर कभी कभी टाँकों में चुभन महसूस होती है, तो अगर आप तकिया पर या फिर कुशन पर बैठेंगी तो आपको चुभन कम महसूस होगी या फिर नहीं भी होगी। कॉन्स्टिपेशन ना हो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो इसके लिए आपको दिन में 3 से 4 लीटर लिक्विड जरूर से लेना है और खाने में फाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल करना है। आप सारे प्रिकॉशन ले रही हैं फिर भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप लैक्जेटिव सोल्यूशन का यूज करिए क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो टाँकों पे प्रेशर पड़ेगा और आपकी तकलीफ बढ़ेगी। आप जितना ही अपने टाँकों का ख्याल रखेंगे रिकवरी उतनी जल्दी होगी, टाँका उतनी जल्दी भरेगा और आप उतनी जल्दी अपनी डेली एक्टिविटीज को रिज्यूम कर पाएंगी। अगर आपके टाँकों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, वहाँ से पस आ रहा है या फिर टाँकों में किसी तरह की गैपिंग फील हो रही है, फीवर आ रहा है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ये इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। ऐसे में आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।